नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 9 की प्रथम अध्याय प्रथम प्रश्नावली संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति की मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई, उसमें पूरी संख्याओं की परिभाषाएं एक बार आपको समझा दी है। अब इनके बाद में बारी बारी से इनकी परिभाषाएं लिखेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का सुविचार है कि मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर, कि मंजिल तो उनके कदमों में है जो चलता है अपने पैरों पर। इसी के साथ शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 संख्या पद्धति। सबसे पहली शुरुआत करते हैं सम संख्या से। सम संख्या आप जानते हो, लेकिन फिर भी एक बार वापस सम संख्या। सम संख्याएं किसे कहते हैं? कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य हो क्या कहलाती है? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, उन सब संख्याओं में किसका भाग होता है? 2। अगली परिभाषा की हम बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या तो विषम संख्या क्या है? कि वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है। वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह की संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। यहां तक तो आप सब बातें जानते हो। अब जो परिभाषा है वो बहुत ही अच्छी है और आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विशेष तो ध्यान से समझना है। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या क्या होती है? कि ये संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाज्य है। इसमें एक खुद का भाग जाता है और इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग जाता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अगर इसको एक लाइन में कहना चाहें कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड कर सके वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो परिभाषा क्या हो गई? वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा, इसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या, इसमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती। तो वे भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या है परिभाषा? कि वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं खुद का भाग जाता है, इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग जाए तो वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। कैसे? देखिए 4 में एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है, इसके अलावा और किसका भाग जाता है? 2 का। तो इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड कर सके वह संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 इस तरह से चलती जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है?
4। ये सब बातें मैं आपको नोट में लिखाऊंगा बाद में, पहले एक बार परिभाषा हो जाए। अगली परिभाषा की हम बात करें वो है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। ये दोनों परिभाषाएं कंपटीशन एग्जाम की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें सारी चीजें एग्जाम में पूछते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो है कि अभाज्य संख्या से वो सिस्टम है कि वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। वे संख्याएं जिनमें एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे सबसे पहले 2। अब 2 एक अपवाद भी है। 2 क्या है? एक अपवाद भी है। वो अपवाद कैसे भी समझा। अपवाद ऐसे है कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है, 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है? बाकी सारी की सारी सम संख्या भाज्य होती है, लेकिन 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए क्या है? अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। अब इसको समझते हैं कैसे कि वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा, एक और ये स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। क्या 2 में अब और किसी का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या। इसके बाद की बात करें, 2 के बाद में 3, 5, 7, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11। इस प्रकार 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्याएं। तो वो कौन कौन सी होती है मैं एक बार आपको बता देता हूं। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 25 तक 9 होती है। 1 से 50 तक 15 होती है। 1 से 75 तक 21 होती है। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, डायरेक्ट कोई नहीं पूछता कि 1 से 25 तक कितनी होती है, लेकिन आपको टुकड़ों में याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले नोट पे लिख लो। नोट पहला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। नंबर 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। नंबर 3, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है कि एक न तो ये भाज्य में है और न ही अभाज्य में, तो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। अब नंबर 4, 1 से
100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अब लेकिन आजकल डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछता, मैं इनको टुकड़ों में लिखा रहा हूं, आपको 25-25 के टुकड़ों में लिखा रहा हूं। देखिए 1 से 25 तक, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक ये हो गई 25। अब कई बार एक बार पढ़ा तो बच्चों सर इसका योग, कि सर इसका योग तो 25 से ज्यादा हो रहा है, तो लेकिन यहां से देखो ये क्या लिखा हुआ है 1, यहाँ शुरुआत किससे है? 25 से, तो 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक में 15 है, लेकिन 9 इसके अंदर शामिल है। तो अगर ऐसे पूछे कि 26 से 50 तक कितनी है, तो 15 माइनस 9 कर दो, आप क्या आ जाएगी? 1 से 75 तक 21 आ जाएगी, 1 से 100 तक 25 आ जाएगी। अब इनको और भी आगे 200 तक लिखना चाहो तो 200 तक भी लिख सकते हो आगे। एक से 125 तक, 1 से 25 तक 30, 1 से 150 तक 35, और 1 से 175 तक 40, और 1 से 200 तक यहां पर एक का अंतर है, ये हो जाएगी 46। बाकी नीचे 5-5 का डिफरेंट है, तो लास्ट 1 से 200 तक की बात करें तो कितनी हो गई? 46। तो इस प्रकार ये हो गई आपके सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। एक परिभाषा और सहभाज्य संख्या देखें, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर। आज अपन ने अध्ययन किया सम संख्या जो 2 से भाज्य होती है, विषम संख्या जो 2 से भाज्य नहीं होती, उसके बाद में भाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाए, वो संख्या कहलाती है आपके भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। उसके बाद अपन ने अध्ययन किया था भाज्य संख्याओं के बारे में, जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या का भाग जाए, वह संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपके लिए दी। आज फिर इतना ही काफी। जय हिंद।